हेलो स्टूडेंट, मैं तीजा स्कूल टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कर रहे थे 3.2 एक्सरसाइज, उससे हमने 3 क्वेश्चन करे थे। उसके बाद जो फोर्थ सम है उसमें बताया गया है कि हमने क्या किया था कल, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बीजीय विधि से किए थे। यानी हमने क्या किया था, इस तरह से दो इक्वेशन थी हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी, हमने a1 बाय a2 निकाला, b1 बाय b2 निकाला और c1 बाय c2 निकाला। अगर हमारे पास ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है तो इसमें क्या था, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन था, यानी एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होंगी यानी संगत होगा। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये केस था तो इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, ये हिंदी में क्या कहेंगे, असंगत। और तीसरा हमारा केस क्या था, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इस केस में क्या थे, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये केस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। लेकिन आज हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले दो रैखिक समीकरण दी होंगी, उनका ग्राफ विधि से इसकी जो कंसिस्टेंटी है और इनकंसिस्टेंटी निकालना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रैखिक समीकरण दी होंगी, हम पहले इनको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और ग्राफ से हम ये बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को देख के अगर हमारे पास वो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उस केस में क्या होगा, यूनिक होगा सॉल्यूशन। अगर प्रतिच्छेद इस टाइप से इक्वेशन आई तो इस टाइप से हमारे कोई रेखाएं आगे यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर वो दोनों रेखाएं क्या आई, पैरेलल आई इस तरह से, तो वो उनका कोई हल नहीं होगा, या नो सॉल्यूशन का केस होगा। और अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, संपाती कोइंसिडेंट है, तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो केस है पैरेलल वाला, ये किसका होता है, नो सॉल्यूशन का केस होता है। और ये दो केस हैं, ये किसके होते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन का एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो, और हर एक बिंदु पे यानी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे अगर वो प्रतिच्छेद करती है, संपाती रेखाएं हैं या कोइंसिडेंट रेखाएं हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बोलेंगे। और इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके थ्रू हम बताएंगे कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, वो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पिछले 3 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में किए थे, उनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में बना के, उसके बाद ग्राफ की सहायता से हमें इनको देख के ये बताना है कि सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, तो y कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के लिए हम 2 पॉइंट चाहिएंगे, x और y। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y 5 आ जाएगा, और y को 0 पुट करते हैं तो x 5 आ जाएगा। अगर हम x को 5 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये सेम होगी, तो इसके भी ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, x और y, ये 0 और 5 और ये 5 और 0। तो ये सेम लाइन है, दोनों सेम आएंगे। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये x एक्सिस होगा हमारे पास, ये y एक्सिस होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और 5 और 0 पॉइंट लेंगे, यानी 1 2 3 4 5।
इस तरह इस साइड भी 5 तक जाएंगे, इस साइड भी 5 तक, पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, इस साइड माइनस तक, -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन यहाँ पे माइनस के नहीं है तो हमने ये लिखे नहीं है, आप लिख सकते हैं इनको। ये क्या आएगा यहाँ पे x 5 है और y 0, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5 और 0, और 0 पे x 0 है और y 5 है, यानी x 0 है और y 5 है, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 और 5 और 5 और 0। ये क्या है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, यानी ये दोनों क्या है, सेम लाइन है, सेम लाइन। इसका भी ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसके ऊपर से ही आएगा ऐसे, यानी दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी यानी संपाती होंगी। और अगर लाइनें संपाती हो तो इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं और कंसिस्टेंट हल होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना था, हमें ग्राफ की सहायता से ये बताना था जो सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप से आएगा, या यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो हमने बता दिया ग्राफ देख के कि अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, x - y = 8, x - y = 8, 3x - 3y = 16। इसमें हमें क्या करना है, x = y + 8 हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, 3x = 16 + 3y। उस साइड ले जाएंगे, सो प्लस का हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक ये है। अब ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के पॉइंट देखेंगे, x और y। अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख दूं तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y को 1 रख दूं तो x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद इसमें देखें हम, यहाँ पे अगर मैं y को 1 पुट करूं, अगर हम y को 1 पुट करूं, ये कितना हो जाएगा, x और y। अगर y को 1 पुट करूं तो ये 3 और ये 16 कितना हो जाएगा, 19, और 19 डिवाइड में 3 आ जाएगा ये, क्योंकि 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 19 आएगी। ये y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 और +16 यानी 19, और ये अगर x निकालेंगे तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, 19/3 आ जाएगा, 19/3। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर y को -2 पुट करते हैं तो 3x = 16 प्लस y की वैल्यू -2 पुट करिए, कितना हो जाएगा, 16 - 6 यानी 10। x कितना हो जाएगा, 10 ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अब हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना होता है, 3 पे अगर इसको डिवाइड करेंगे हम 19 को, 6 पे जाएगा, ये पॉइंट में 3 3 ऐसे आएंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, = 6.33, और ये क्या आएगा, 3.33 ऐसे आएगा। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। तो हम क्या करेंगे, अगर x को यहाँ पे x हमारा कितना है, y को हमने 0 लिया तो x कितना हमारे पास 8 है। तो इसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ पे 2 की टेबल ले लेंगे, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। इसी तरह -2 -4 इस तरह चलता रहेगा और यहाँ पे भी -2 -4 इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के लिए, x - y = 8, ये हमारी ये इक्वेशन है। और यहाँ पे हमारी कौन सी इक्वेशन है, 3x - y = 16, 3x - 3y = 16। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट थे, x को 8 और y को 0 लेना है, x को 8 और y को 0 लेना है, यानी 8 और 0। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा 9 और 1, x 9 है और y क्या है 1 है, x 9 है यानी यहाँ पे आएगा 9 और y कितना है 1, यानी इसके बीच में यहाँ पे ये हमारा क्या आएगा, ये 8 0 पॉइंट था और ये आ गया 9 और 1, 9 और 1। अब हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, एक लाइन हमारी ये आ गई। उसके बाद हम इनको पुट करेंगे ग्राफ में, 6.33 और ये है 1, यानी 6.33। यहाँ पे 7 आएगा और 7 और 6 के बीच में यहाँ पे लगभग थर्ड पार्ट के थोड़ा सा ऊपर ये आएगा 6.33, तो यहाँ पे हो गया 6.33 और ये हो गया 1, यानी ये इस पे 1 आ गया, ये पॉइंट हो गया 6.33 और 1। उसके बाद ये क्या है 3.33 और -2, यानी 3.2 यहाँ पे 3 आएगा, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्या आएगा 3.33 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2y, यानी -2। अगर हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये लाइन पैरेलल लाइन आएंगी और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और अगर ये लाइन एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका मतलब ये है कि इस लाइन का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये केस कौन सा आएगा, ये केस आएगा, यानी इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन क्या होता है, असंगत हल होता है, यानी इनकंसिस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ के द्वारा इसको बताया कि ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा, पैरेलल लाइन आएंगी और इसको हम क्या कहेंगे, असंगत, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अगला पार्ट है वो कहता है 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। जो सेकंड लाइन है वो हमें कहती है 4x - 2y - 4 = 0। हम क्या करेंगे, इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे, उसकी सहायता से हम इस तरह से बताएंगे यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हो जाएगा 2x = अगर उधर हम 6 का लेके जाएं तो प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का y। 2x क्या हो जाएगा, 6 - y हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, 6 - y, y में 2। और यहाँ से 4x - 4 = 2y हो जाएगा। 4x - 4 2y को उधर प्लस का लेके जाएंगे और ये हो जाएगा y = 4x - 4/2। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद क्या बताएंगे, हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो इससे हम पॉइंट लेंगे x और y। x हमारा क्या है, अगर हम y को यहाँ पे 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। अगर y को हम 0 लेते हैं, x कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। अगर हम y को 3 लेते हैं, y को हम 3 लेते हैं तो 6 में से y को हम 4 ले लेते हैं, मान लो ये पूरा अंक आ जाएगा, इसलिए हम 4 ले लेते हैं। अगर y को 4 लेंगे तो ये बचेगा 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये 2 पॉइंट इस इक्वेशन के आ गए हमारे पास। उसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे, उसके लिए हम पॉइंट पुट करेंगे। अगर हम x को यहाँ पे 1 ले लेते हैं
अगर यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे हम तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x को 1 लिया हमने, y कितना आ गया 0 आ गया। अगर हम x को यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 और -4 यानी 4 और डिवाइड में 2 है तो ये 2 आ जाएगा y। अगर हम y को कितना x को कितना लेते हैं 2 लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2। अगर हम x को 2 लेते हैं तो y भी कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, रेखाओं के क्या हो गए पॉइंट्स आ गए। अब इनकी सहायता से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ हमारा क्या आएगा, x एक्सिस है ये, y एक्सिस है। यहाँ पे 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, 2x + y - 6 की टेबल है ये, और ये किसकी टेबल है 4x - 2y - 4 = 0 की। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की 0, यानी ये पॉइंट क्या होगा 3 और 0। उसके बाद ये 1 है ये 4 है, x की वैल्यू 1 है और y की कितनी है 4 है, यानी ये पॉइंट कितना हो गया 1 और 4 हो गया। इन हम पॉइंटों को मिलाएंगे। उसके बाद ये क्या है 1 और 0, यानी x की वैल्यू 1 और y की 0, ये हो गया 1 और 0 पॉइंट, और ये हो गया 2 और 2, 2 पे 2। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये जो दोनों लाइनें हैं रैखिक समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सॉरी, ये दो लीनियर इक्वेशन है। ये 2 और 2 पॉइंट पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक अद्वितीय हल होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट होगा। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट और है, उसमें भी हमें सेम इसी तरह ग्राफ बनाना है, और वो दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या आएंगी पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने से हम क्या कह सकते हैं कि उस केस में वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और वो रेखाएं अगर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन का केस है और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। तो अगला सब हम खुद ट्राई कर सकते हैं, सेम इसी मेथड पे होगा। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो में हम इसको डाल सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके बाद वो देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें एक आयताकार बाग दिया हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप क्या है 36 है। तो हमें क्या बताना है, बाग की जो भुजाएं हैं यानी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। हमारे पास क्या है, एक आयताकार, मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है, हमने माना कि बाग की जो लंबाई है 5 क्वेश्चन है ये, माना बाग की लंबाई बराबर है x, बाग की लंबाई हमने मानी x और चौड़ाई को हमने माना y, और चौड़ाई बराबर है y। और बाग का परिमाप हमें क्या पता है कि एक आयत होती है, उसका परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी x + y। एक बाग आयताकार बाग का परिमाप क्या होगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी ये होगा, और ये कितना दिया हुआ हमें 36 मीटर दिया हुआ है।
तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 36 भाग में 2 यानी 18। तो x प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास, 18 हो गया। या फिर हम ये कहें कि भाग का परिमाप कितना है, 2x प्लस वाई, यानी ये दिया हुआ हमें 36 और हमें अर्ध परिमाप निकालना है। उसका मतलब क्या है, अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप को हम 2 से भाग कर दें। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इस परिमाप उसके भाग में 2, ये है हमारा परिमाप, इसके भाग में 2 करेंगे तो अर्ध परिमाप हो गया हमारा। और ये 36 दिया हुआ है तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी जो x है वो हमारा क्या है, y प्लस 4, क्योंकि ये 4 अधिक दी हुई है लंबाई, तो इसमें हम 4 जो ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये केस हमारे पास दिए हुए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, अगर मैं y को 0 पुट करती हूं तो x कितना आ जाएगा, अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x 36 आ गया, और अगर मैं y को 36 पुट करती हूं तो x 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4, x और y। अगर मैं y को यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो x कितना आ जाएगा, 0 प्लस 4 यानी 4। अगर y को 0 पुट करती हूँ तो x कितना आ जाएगा, 4। y को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो x कितना आ जाएगा, 5। तो ये दो जो हमारे पास टेबल आ गई अभी इन इक्वेशंस की, इनको हम ग्राफ में दर्शाएंगे और उसके बाद ग्राफ को देख के हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, यानी कितनी भाग की लंबाई होगी, कितनी भाग की चौड़ाई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में हमें दिया हुआ है 36 है, अगर इससे हम चेयर की टेबल ले लेते हैं, इसमें हम सिक्सटीन ऐसे हम 9 की टेबल ले लेते हैं, ये ज़्यादा लंबा पड़ेगा। 9 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। इस तरह से यहाँ ये माइनस में आएंगे, इस तरह से ये माइनस में आएंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने क्या करना है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 36 है, तो एक्स को 36 लेना है, यानी 36 और दूसरा वाई क्या आ रहा है, 0, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। और दूसरा है 0 और 36, यानी एक्स को 0 लेना है, 36 हमें इस पे लेना है, यानी ये पॉइंट हो गया हमारे पास। एक पॉइंट ये है और एक ये है, इसको हम मिला देंगे। दूसरा हमारे पास क्या कहता है, एक्स को हमने 4 लेना है, वाई को 0, तो 4 क्या आएगा, इसका हाफ से थोड़ा सा कम आएगा, 4 और 0, यानी ये पॉइंट 4 और 0 हो गया। और दूसरा है हमारे पास 5 और 1, 5 हमारे पास थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा यहाँ पे, और 1 पे 1 यहाँ आएगा हमारा थोड़ा सा इधर। अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होंगी, इस तरह से इसको प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये प्रतिच्छेद जो कर रही है, ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ से 20 और 16। अगर हमें हमारे पास जो इसमें थोड़ा बोर्ड है, ये इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे पास ग्राफ की कॉपी होती है उसमें हमें
सही सही से पता लग जाता है कि ये पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे, ये ग्राफिक कॉपी में दिख जाता है वो। और अगर फिर भी ये नहीं दिखता है तो हम उससे वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है, हम उनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये ग्राफीय मेथड से दिखाना है, इसलिए हमें ग्राफ के द्वारा ये बताना है। लेकिन कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो पहले हम उसमें से निकाल सकते हैं, फिर इसका डायरेक्ट पता लग जाएगा हमें कि ये पॉइंट हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, 20 और 16 आ गए। और ये हमारा क्या है, एक्स है, क्योंकि हमने ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा। तो एक्स हमारी क्या है, लंबाई है, वाई और क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई है हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई, 16 आ गई। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0 हमें ये दिया हुआ है। हमें दूसरी ऐसी समीकरण लिखनी है, नंबर 1 इस रेखा के साथ वो प्रतिच्छेद करती हो, नंबर 2 प्रतिच्छेद करती हो यानी यूनिक सॉल्यूशन हो, प्रतिच्छेद करती हो। हमें एक लाइन और लिखनी है जो इसको प्रतिच्छेद करती हो, नंबर 2 समानांतर हो और इसके संपाती हो, इसके समानांतर हो, और नंबर 3 संपाती हो। तो हमें क्या करना है, इसमें हमारा a1 क्या है, 2 है, और b1 क्या है, 3 है, और c1 क्या है, -8। हमें a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है। अगर हम यहाँ पे 2 डिवाइड में क्या करें, और b1 है 3 इसके डिवाइड में क्या करें, और -8 इसके डिवाइड में क्या करें, कि जो ये क्या है नंबर 1 प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब ये नॉट इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। इसको हमें देखना नहीं है, सिर्फ ये दोनों देखेंगे। अगर ये नॉट इक्वल आ गई, तीसरा हमें चेक भी नहीं करना है, उसमें क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो अगर ये केस आता है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, इक्वल नहीं आने चाहिए, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये 1/4 बनेगा, ये 1/4 नहीं बनना चाहिए, ये इसको 2 लिख देते हैं, यानी कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 करें या फिर 2 करें, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूँ, ये a2 है, ये b2 है, और ये c2 है, यानी इसके साथ हम x लगा देंगे 8x, इसके साथ y लगा देंगे 2y, और +2 = 0। ये हमारे पास क्या है, एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जो इसके साथ प्रतिच्छेद करेगी। क्योंकि अगर इसको और इसको हम कंपेयर करके ये रेशो निकालते हैं, तो ये क्या आएगा, वही रेशो आएगा जो एक प्रतिच्छेद रेखा करने पे आना चाहिए। यानी एक अद्वितीय हल का जो रेशो होता है, अगर ये रेशो हमारा नॉट इक्वल आता है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो वही केस हमारा क्या है, इसमें इस तरह से लेना है हमें। यहाँ पे क्या पुट करें कि ये दोनों इक्वल ना आए। तो ऐसे हम बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो हमने उनमें से एक इक्वेशन ऐसी लिख दी है। दूसरा पार्ट हमें कहता है कि ये क्या आना चाहिए, समानांतर रेखाएं होनी चाहिए। समानांतर रेखाएं कब होगी, जब पहले 2 एलिमेंट बराबर होंगे और तीसरा नहीं होगा, यानी ये 2 बराबर आए और ये बराबर ना आए। हम यहाँ पे क्या पॉइंट पुट करें नीचे, कि ये दोनों बराबर हो जाएं और ये बराबर ना आए। यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करती हूँ, ये 1/2 बनेगा। यहाँ 6 पुट करती हूँ, ये 1/2 बनेगा। यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ, ये =2 नहीं आएगा। ये 1/2, ये 1/2, यानी ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, दोनों रेखाएं क्या आएंगी, समानांतर आएंगी। तो हमें क्या दिखाना था, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका केस होता है, नो सॉल्यूशन का। और जो इक्वेशन क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। क्यों समानांतर होंगी, तो वो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और उसको हम इसके द्वारा दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन जो बनेगी 4x यानी a2x + b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन जो है, अगर इसको हम लें और ये रेशो निकालें तो किसका आएगा, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। तो ये रेखा है, इसका मतलब इस रेखा का और इस रेखा का आपस में क्या संबंध होगा, ये आपस में समानांतर होंगी। तो इसमें हम लिख देंगे ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इसके साथ समानांतर है। तीसरा जो केस है वो क्या है हमारे पास, हमें बताना कि संपाती होनी चाहिए। और संपाती में क्या है, संपाती रेखा में हमारे पास क्या होता है, ये तीनों जो रेशो हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों क्या आते हैं, ये बराबर आते हैं। तो हमें तीनों को बराबर दिखाना, हम क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, इसका 2 मल्टीपल करेंगे 6, इसका 2 मल्टीपल करेंगे तो -16, यानी ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा काटने के बाद। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर तीनों इक्वल आ गए तो ये केस किसका होता है, संपाती यानी कोइंसिडेंट लाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस केस में। और हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है, हमारी लाइन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो क्या होगा, संपाती होंगी वो लाइनें, यानी कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट यानी संपत्ति लाइन, और क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या होंगी, संपाती होंगी, और मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कहता है, हमें दिया हुआ है x - y + 1 और 3x + 2y - 12 का ग्राफ लेना है। x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें दिया हुआ है x - y + 1 इक्वल टू 0, x - y + 1 इक्वल टू 0। दूसरा हमें दिया हुआ है 3x + 2y -12 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर x को -1 पुट करती हूँ मैं यहाँ पे, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर x को -1 पुट करते हैं y कितना आएगा, यहाँ पे x -1 + 1 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसका लेती हूँ तो क्या आएगा, x और y। अगर मैं x को 4 ले लेती हूँ तो ये 12 आएगा, 12 से 12 कट जाएगा, y की वैल्यू 0 आएगी। और अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो 2y = 12 और y क्या हो जाएगा, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये पॉइंट की टेबल आ गई इनकी, दो लीनियर इक्वेशन की, और अब इनका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे x और y, अगर मैं यहाँ पे 2 की टेबल लेती हूँ, 2 4 6 8, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में दिखाएंगे, यानी x को हम 0 लेंगे और y को 1। x को हमने 0 लिया और y को 1, यानी वहाँ पे 1 और 0 पॉइंट, ये है -1 और 0। -1 हमारा इधर आएगा और 0 ये है इधर। तो ये जो दोनों इक्वेशन को हम अगर मिलाएंगे तो ये इक्वेशन ऐसे जाएगी। इसी तरह हमने इसका ग्राफ बनाना है इस लाइन का, तो क्या आएगा, 4 और 0 आएगा, यानी 4 और 0 इसका y कोऑर्डिनेट है। ये 4 और 0 पॉइंट ये हो गया हमारे पास, और ये जो पॉइंट है x 0 और 6, 0 यहाँ पे और 6 इसके ऊपर, ये 6, 0 और 6, इसको हम मिलाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास एक त्रिभुज बनेगी, उसके क्या पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट आएगा एक, तो ये हमारी त्रिभुज बन गई यहाँ पे, यानी ट्रायंगल। ये पॉइंट आ गया हमारे पास -1 और 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4 और 0, और ये जो बच गया पॉइंट, ये क्या आएगा, हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये हमारा क्या आएगा, 2 और 3, इसको हम P देते हैं नाम, इसका Q और इसको R, यानी P क्या है हमारे पास 2 और 3, और Q क्या है हमारे पास
-1 और 0 और r हमारे पास क्या है 4 और 0। ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। ये ट्रायंगल आ गया हमारे पास। तो ये ट्रायंगल क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है ट्रायंगल के, हमें यही बताने थे कि ग्राफ की विधि से हमें क्या बताना, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये 2 पॉइंट हमारे ग्राफ पे ही आ गए, इनमें ही। अगर इससे अंदाजा नहीं लगता ग्राफ से हमारा, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं, इन 2 लाइनों को हम किसी भी विधि से सोल्व कर लेंगे और उसके बाद क्या निकाल देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो प्रतिच्छेद पॉइंट हमारा क्या आएगा 2 और 3, यानी कि सोल्यूशन क्या आएंगे हमारे एक्स और वाई ही आएंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी 2 और 3 होगी। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इसका एक ही सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन क्या होगा 2 और 3 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो हमें क्या बताएंगे कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तीनों पॉइंट बता देंगे। थ्री पॉइंट टू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके और उसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।